हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीबीआई है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, जो कि 4 फरवरी जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें मैथ का क्वेश्चन जो हो रहेगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इस टाइप से ही लॉन्ग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग कम से कम 6 क्वेश्चन करने वाले, 6 का 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 का 6। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व कर देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि इफ y इक्वल टू x का पावर x डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दिया गया है। प्रूफ दैट dy बाई dx इक्वल y स्क्वायर बाई x इंटू 1 माइनस y log x दिया गया। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, ध्यान दीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है कि सोल्यूशन यहाँ लिख दीजिए, लिख देना है कि y इक्वल टू क्या हो गया, x के पावर x डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करना है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान तरीके से क्या करना है, सोल्व करेंगे। देखिए y इक्वल टू x के पावर x डॉट 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 इन्फिनाइट तक दिया गया, अनंत तक दिया गया है। मतलब जहां से रिपीट किया जा रहा है उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। देखिए यहां से रिपीट कर रहा है मतलब x x x x कहां तक आएगा, रहेगा अनंत तक आता रहेगा। तो जहां से रिपीट किया जा रहा है उसको हम मान लेंगे क्या, y मान लेंगे। तो लिखना है सबसे पहले कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लगा, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। काहे लॉग लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या x के पावर पे x y दिया गया, तो मतलब वेरिएबल के पावर पे वेरिएबल दिया रहेगा, तो क्या लॉग लगाना है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वो लॉग y हो जाएगा, लॉग y इक्वल में क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर क्या y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये log y का तो log y होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये log x के पावर क्या y दिया गया, तो एक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा वो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा कि log m के पावर n रहता है तो पहले n और log क्या होता है, log m हो जाता है। क्या होता है, n log m होता है, याद रखिएगा सबसे पहले। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो पहले किसको लिख देंगे, y को लिख देंगे, फिर क्या log x लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करनी है दोनों तरफ। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहां लिखेंगे बुआ कि डी लॉग, यहां लिखेंगे डी लॉग y, बाई में क्या लिखेंगे डी वाई, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई dx हो जाएगा इक्वल। अब ये u और v जा रहा है, u इंटू भी, u है ये b, u v का यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो u कौन है, ध्यान दीजिएगा, u कौन है, y। अब ध्यान दीजिए इसको लिख देंगे, फॉर्मूला होता है u और v का, सॉरी u इंटू v का, u इंटू v इक्वल टू होता है, u को छोड़ते हैं, v का डेरिवेटिव होता है dv बाई क्या होता है, dx होता है, बीच में क्या प्लस का साइन होता है, फिर किसको छोड़ेंगे, v को छोड़ेंगे, u का डेरिवेटिव dv बाई dx होता है, याद रखिएगा। तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो y को छोड़ेंगे, किसका डिपेंड, log x का, तो लिखेंगे डी log x बाई क्या जाएगा, dx आ जाएगा। फिर प्लस किसको छोड़ेंगे, अब log x को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव, v का, v क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया वो कि log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वाई इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल y का y log x का डेरिवेटिव 1 बाई x हो जाएगा, फिर प्लस log x का log x और इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx का dy बाई dx रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई, एक को कर लीजिए, क्या करना है, एक को कर लीजिए, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बटे dx, ये आ जाएगा माइनस में इधर, तो क्या हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई dx इक्वल क्या बचा बेचारा y में 1 से गुना तो y आ जाएगा और बटा में क्या x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई, तो दोनों क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 बाई वाई माइनस क्या बचेगा log x इक्वल में क्या बचा, y बटा x बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसका बाटा कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा भीतर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो dy बटे dx, अब एलसीएम y1 का एलसीएम y आ जाएगा, y से y कैंसिल 1 बचेगा, फिर माइनस y में 1 से भागे y में log x है तो क्या जाएगा y log x आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। इक्वल में क्या y बटा x। अब कुछ नहीं करना, तीसरा दिशी क्या करना है, गुना कर दीजिए, तीसरा दिशी करना गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा होगा, तो लिखेंगे dy बटे dx
अब ये x इधर जाएगा तो x इंटू 1 माइनस क्या y लॉग x हो जाएगा। अब ये y इधर से गुना होगा तो y में y से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए वो है थोड़ा सा, अब किसका मान निकालना, dy बाई डी एक्स, लिखेंगे dy बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और बटा में इंटू में जाकर भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा होगा, सबसे पहले क्या x इंटू 1 माइनस y लॉग x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, समझ में आया? अरे आया कि नहीं, यहाँ देखिए ये था इधर इंटू में जाकर भागा में हो गया। तो ये यही ना हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही प्रूफ करना था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बहुत। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, यहाँ जे का मान नहीं दिया देगा, कोई दिक्कत। अब बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस 2a, क्या कर रहा है, बी क्रॉस 2a बोला जा रहा है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। तो गिवन डेट क्या दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है क्या क्या, ए वेक्टर दिया गया है आपको, ए वेक्टर क्या 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया, यही ना। फिर बी वेक्टर बराबर भी दिया गया है आपको, क्या दिया गया है 3i वेक्टर अब प्लस, अब देखिए यहाँ 2k, तो जे का मान नहीं दिया था, जे का मान हम लिख सकते हैं 0j वेक्टर, कोई दिक्कत। फिर प्लस 2k वेक्टर, यहाँ 0 मतलब जे का कुछ नहीं दिया था, 0j लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत। अब किसका मान निकालना है कि b क्रॉस 2a, तो पहले मैग्नीट्यूड b वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब चलिए इसी का मान निकालना है। इसका मतलब समझिए यहाँ पे बुआ, ये इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 में a से पहले गुना करेंगे, उसके बाद क्रॉस निकालेंगे, उसके बाद क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए बुआ अब क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा हल्का सा। तो पहले 2a का मान निकालेंगे, 2a वेक्टर, तो 2 का 2 a का वेक्टर आप 2 का 2 हो गया, a वेक्टर आपको दिया गया यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा। तो 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे गुना कर दीजिए इसमें, तो 4 दूना 8i वेक्टर प्लस 3 दूना 6j वेक्टर प्लस 2 दूना 4k वेक्टर, कोई दिक्कत। ये किसका माना गया 2a का वेक्टर, 2a वेक्टर आ गया, 2a वेक्टर बराबर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या निकालना है, b क्रॉस 2a निकाल दिए, पहले b क्रॉस निकालिए, b क्रॉस 2a वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका मान, तो जब आ जाएगा तो क्या लिखेंगे बुआ, i वेक्टर, j वेक्टर और क्या k वेक्टर। अब देखिए पहले b का मान रखेंगे, b का मान किधर है आपको, पहले b वेक्टर का मान किधर है, यहाँ पे है 3i वेक्टर 0j वेक्टर और 2k वेक्टर, तो उसके सामने लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 0 और क्या 2 लिख देना है। अब 2a वेक्टर यही ना है, तो क्या लिखेंगे 8 6 और 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका एक्सपेंडिंग r1 से कर दीजिए। तो r1 से करेंगे तो ये देखिए i लेंगे, i वेक्टर, तो क्या ये वाला पूरा टर्म जाएगा, ये वाला भी पूरा टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 0 2 6 4। अब इसमें गुना कर देंगे, इससे गुना होता है तो 4 में इससे गुना, देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे अच्छा समझिए यहाँ पे क्या क्या दिया है हम लोग को, क्या क्या बचा। i जब लिए हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, जब i वेक्टर लिया तो ये वाला टर्म, ये टर्म, तो क्या बचा 0 बचा 2 बचा 6 बचा और 4 बचा, यही ना। अब गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा बुको, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर माइनस 6 दूना 12, यहाँ माइनस का साइन आता है बीच में, ठीक है 6 दूना 12, तो 12 में 0 जाएगा तो क्या माइनस 12 बच जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बुआ, माइनस 12 क्या हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। फिर माइनस j वेक्टर, j वाला टर्म लेंगे, ये वाला टर्म जाएगा और ये वाला टर्म जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 2 8 4, क्या बचेगा 3 2 8, उसके बाद 4। अब देखिए इसमें क्या गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो 4 तिहाई 12 माइनस 8 दूना 16, तो घटेगा तो क्या बचेगा 12 4 16 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ लिख दीजिए -4, कोई दिक्कत। फिर प्लस के वेक्टर लेंगे, के वाला पूरा टर्म जाएगा, ये वाला फिर ये वाला जाएगा, क्या बचेगा 3 0 8 6, तो क्या बचेगा 3 0 8 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे या गुना करेंगे 6 तिका 18, 6 तिका 18, फिर माइनस क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वो 18, प्लस में 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ प्लस क्या लिखेंगे 18, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस क्या होगा 12 i वेक्टर,
फिर माइनस माइनस क्या प्लस माइनस जे, माइनस में माइनस माइनस प्लस होएगा तो क्या होगा 4j वेक्टर प्लस 18k वेक्टर। कोई दिक्कत? अब क्या लिखा ना मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए इसका। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस सब का क्या करना है स्क्वायर कर दीजिए वो, तो क्या आ जाएगा -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए -12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा, फिर प्लस 4 का 16 होगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा ये 18 का 324 आता है। क्या आता है 324। ये सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ 400 क्या आ जाएगा 484 आ जाएगा। 400 क्या 84 आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा अब क्या है 484। देखिए कैसे 4 6 10 10 4 14 का 4 हाथ में 1 2 1 3 और 4 7 1 8 8 हो गया, हाथ में कुछ नहीं बचा 3 1 4 हो गया। तो अब देखिए 21 का स्क्वायर रूट होता है तो 22 का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है 22 का। 484 किसका स्क्वायर रूट होता है 22 का होता है। तो किसका मान आ गया b क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड का मान आ गया हम लोग का कितना मान आ गया 22 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया वो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 3 नंबर क्या दिए गए मैट्रिक्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा 5 नंबर में बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए प्रूव डेट डिटर्मिनेंट -a स्क्वायर ab ac और ab माइनस b स्क्वायर bc ac bc और क्या दिया -c स्क्वायर इक्वल दिया गया है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेना है। तो LHS ले लीजिए। सबसे पहले क्या करना, ये तो आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है -a स्क्वायर ab और ac दिया गया है। यहाँ क्या है ab माइनस b स्क्वायर bc। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या हो गया ac bc और c स्क्वायर ये दिया गया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है हम लोग आराम से। अब देखिए वो इस टाइप से जब भी सबसे पहले देखना प्रूफ में क्या लाना है, पहले ध्यान दीजिएगा ABC लाना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या C1 में कॉमन A ले लेंगे, C2 में B कॉमन, C3 में C कॉमन लेना है। तो लिखेंगे टैकिंग कॉमन, लिखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना, लिखना है टैकिंग। अब नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे भी लिख सकते हैं टैकिंग कॉमन। क्या हुआ टैकिंग कॉमन A B और C, सॉरी सब इंटू में होगा। क्या होगा सब इंटू में होगा A B C करना, क्या करना कॉमन लेना है C1। अब लिखना है क्या फ्रॉम C1 C2 फ्रॉम C1 C2 एंड C3 में इसका मतलब समझिए यहाँ पे मतलब कॉमन क्या लेना है C1 में C1 C2 C3 मतलब ये क्या करना है ये सब कॉलम में क्या कॉमन लेना है, क्या A B C कॉमन लेना है। मतलब C1 में हम लोग C1 में कॉमन A लेंगे, C2 में B कॉमन लेंगे, C3 में क्या C कॉमन लेंगे। उसी प्रकार ये है सेम ऐसा ही करना है सब में। तो पहले क्या लिखा जाएगा A B और C लिखा जाएगा, फिर यहाँ मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए इसमें कॉमन लिए तो क्या एक कॉमन लिए A से कट गया तो माइनस क्या बचा A बचा, यहाँ से B कट गया तो क्या बचा A बचा, यहाँ C कट गया तो क्या बचा A बचा। यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से A कट गया तो क्या बचा B बचा, यहाँ से माइनस B तो क्या एगो B बचेगा माइनस B बचेगा, यहाँ से C क्या बचा B C कट गया तो क्या बचेगा B बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू C हो जाएगा। C यहाँ भी B से B कैंसिल तो क्या बचा C बचा, यहाँ से एगो C कैंसिल तो क्या माइनस C बचा। यही ना बचा वो, ध्यान दीजिए। अरे समझ में आया कि नहीं। टैकिंग कॉमन A B C सब में क्या कहें कॉमन ले लिए हैं, उसके बाद C1 C2 C3 में कॉमन लिए, क्या कहें कॉमन लिए। कोई दिक्कत यहाँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब क्या करना, अब देखिए यहाँ अप्लाई किया जाए, ध्यान दीजिएगा बउआ। इसमें C2 में C1 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, उसी प्रकार C3 में C1 जोड़ेंगे तो क्या 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ काम अप्लाई करेंगे क्या C2 में तो C2 प्लस C1 एंड क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए C3 में क्या कम ऐड करेंगे C1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे C1 ऐड करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब क्या करना है यहाँ पे तो सबसे पहले काम किस मतलब C2 और C3 में काम हो रहा है, इसमें मतलब C1 में कुछ काम नहीं, सिर्फ खाली जोड़ना है उसको। तो सबसे पहले क्या करना है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, उसका लिख दीजिए ये ABC रहेगा, ऑलरेडी ABC रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे ये माइनस A B और क्या C तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब की बोला गया है कि C2 में C1 जोड़ना है। तो देखिए यहाँ C2 में C1 जोड़ेंगे मतलब C2 कौन A है, A जोड़ेंगे तो क्या जाएगा ये माइनस प्लस माइनस तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो क्या ये भी 0 आ जाएगा। और देखिए C में C1 तो 2C आ जाएगा, क्या जाएगा 2C। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब C3 में काम करेंगे, C3 है ये तो क्या C3 में 1 जोड़ना है, C1 जोड़ना है। तो देखिए ये जोड़ेंगे C3 में C1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा ये बउआ।
अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दीजिए वो, यहाँ पे क्या करना है, बी में जोड़ना है हम लोग, क्या यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बी क्या है C3 में, C3 में क्या जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है वो इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2B हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2B आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए C में क्या 0 आ जाएगा, तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत। अरे क्या करना है, C3 में C1 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा। अब क्या करना है, अप्लाई कर दीजिए एक्सपेंडिंग L1 R1 से, तो ABC क्या हो जाएगा वो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -A आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये एक्सपेंडिंग करेंगे तो। अब ये वाला देखिए जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला गया तो क्या बचा 0, 2B बचा, उसके बाद क्या 2C, ये बचा 0 बचा, कोई दिक्कत। अरे ये है तो ये गया, ये ना बचा 4 गो। अब देखिए ये वाला लेंगे तो सब 0 चाहिए, हमको इतना ही काम करना है क्योंकि ये सब तक 0 हो जाएगा लेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ABC -A तो है ही, -A है ही। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, माइनस दूना 4BC हो जाएगा, क्या जाएगा 4BC, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब क्या करना है ABC, ये क्या -A है और इंटू माइनस क्या आ जाएगा 4BC आ जाएगा। अब इस सब में गुना करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, सब में गुना करेंगे तो क्या 4 पहले आ जाएगा, A में से गुना होता है A², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, A² B² और C² आ जाएगा। अब देखिए गुना कर लीजिएगा, यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे क्वेश्चन हम लोग देखना है, आगे का नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कुछ पूछेगा तो 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कैसे बनाना है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिए LHS ले लीजिए आप। तो देखिए LHS में आपको क्या दिया गया है कि कॉट इनवर्स AB + 1 A - B, फिर प्लस कॉट इनवर्स BC + 1 B - C, प्लस कॉट इनवर्स CA- प्लस A C- A और 0 दिया गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हम लोग लिख दीजिए यहाँ पे LHS, तो कॉट इनवर्स AB + 1 A - B प्लस कॉट इनवर्स BC + 1 B - C दिया गया, फिर प्लस यहाँ दिया गया है कॉट इनवर्स CA + 1 बटा C - A। क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है, क्या करना है वो 0 प्रूफ करना है। देखिए 0 कैसे आ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा वो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट है तो tan में कन्वर्ट कर लीजिए, सब क्या करना है tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तो लिख देंगे tan इनवर्स A, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स करेंगे कन्वर्ट करें तो A - B हो जाएगा, बटा में AB + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत कहाँ से कैसे आया, ध्यान दीजिए, समझना है यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ क्या होता है कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब यहाँ x का मान पर दिया गया AB + 1 बटा A - B, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर tan का tan लिखेंगे, ये 1 का 1, x का मान क्या है आपको AB + 1 बटा A - B। अब ये पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पलटेंगे तो आने जाएगा tan इनवर्स क्या जाएगा, tan इनवर्स A - B बटा AB, अब प्लस क्या 1 नहीं हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, सेम उसी प्रकार सब इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ क्या जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पे B - C बटम क्या BC + 1, कोई दिक्कत, फिर प्लस। अब इसको लिख देंगे क्या आ जाएगा tan इनवर्स C - A बटा CA + 1, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब देखिए ये tan क्या दिया गया, tan इनवर्स A - B का फॉर्मूला में दिया गया। ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x - tan इनवर्स y बराबर क्या होता है कि tan इनवर्स x - y बटा 1 प्लस x × y होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वो, यहाँ पे क्या है कि x जब a दिया है और y जब b दिया गया है, तो इसको इतना दिया गया है तो इतना नहीं लिख सकते, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y लिख सकते आराम से। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखना वो tan इनवर्स A - tan इनवर्स B लिख सकते हैं, फिर क्या प्लस यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स B - tan इनवर्स क्या आ जाएगा C आ जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स C - tan इनवर्स A लिख सकते हैं कि नहीं बुआ, लिख सकते हैं आप। अब देखिए सब कट रहा है, अब ध्यान दीजिए ये क्या है कि प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये B + माइनस ये कट जाएगा, C + कैंसिल हो, तो क्या बचा 0, तो 0 ही ना हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड था, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, पहले 5 नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, देखिए 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया सबसे पहले लेट I मान लीजिए,
तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है सेक के पावर 4x और 10x दिया गया है, 10x, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, सोल्व करें बहुत आसान तरीके से। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि आपको दिया गया है सेक, क्या दिया गया है कि सेक के पावर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो इसको 2 लिख सकते हैं, 2x इंटू सेक स्क्वायर इंटू 10x, यहाँ dx होगा बाबू, यहाँ क्या होगा dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो सेक के पावर क्या 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो एक फॉर्म इसको लगा देंगे फॉर्मूला 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर x, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर x, फिर क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर का, ये सेक स्क्वायर एगो रहने दीजिए, फिर 10x का 10x रह दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें कोई कुछ पुट कीजिएगा तो कुछ मिल जाएगा। अब देखिए 10 को क्या करना, पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं, तो आपको सेक स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखिए यहाँ पुट 10x बराबर क्या टी पुट कर लेते हैं, क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं। अब देखिए क्या करना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ d 10x और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इक्वल dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे वो, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर x और ये आ जाएगा, चलिए लिखिए dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे वो, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, गुना कर देते हैं, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर x और क्या dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान देखिए मिल गया कि नहीं है सेक स्क्वायर, देखिए तो सेक स्क्वायर और देखिए सेक स्क्वायर dx मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, उसके जगह पर dt लिख देना है। तो लिखिए यहाँ पे वो नाउ, अब ध्यान इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखना था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू क्या था सेक स्क्वायर x इंटू 10x था, यही था बाबू, और dx था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx पर क्या dt आया है, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या सिर्फ क्या dt लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये 10x और क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 क्या माने थे, t माने थे, क्या माने थे 10, देखिए यहाँ पे t माने थे, तो क्या लिखेंगे वो t लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे t लिख देंगे, फिर क्या लिखना है यहाँ पे 1 प्लस t स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है, गुना कर दीजिए दोनों में, तो दोनों में t से गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो t हो जाएगा, फिर प्लस क्या t क्यू हो जाएगा, इसका होल dt हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ थोड़ा सा, अब क्या अलग अलग इसके इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे t dt क्या जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या t क्यू dt हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका क्या आएगा t2/2 प्लस t4 बाई क्या आ जाएगा t के पावर 4 बटा क्या 4 प्लस में क्या c हो जाएगा। अभी देखिए t क्या माने थे 10 माने थे, क्या माने थे वो 10 माने थे, यहाँ पे 10 माने थे, तो क्या रख देना पुट कर दीजिए 10, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 पे लिख देंगे, उसके बाद क्या 10 स्क्वायर 10x का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 1/4 का 4 लिख दीजिए, फिर क्या 10 के पावर 4x प्लस में क्या c लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया वो, ये क्या हो गया फाइनल आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है वो, इसको पूछेगा तो आपको 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। चलिए उसी पर का हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में अब बोला गया है कि वो क्या लिखना है कि 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इसको क्या करना है आप कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है वो, इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है, इसका कमेंट कर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए बहुत आज हम लोग 6 क्वेश्चन के लिए 6 का 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से 1-2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।